Hi, obviously, if you don't know me, then you should know that I am a struggling content creator, Urf Tanushri Bliss in Mess, and yes, I am a bliss in mess. When I started my YouTube journey, I felt like, what would I speak? Am I worthy? Should my voice be heard? Should I be likable? What should I do? What content should I create? Am I worthy enough? Am I not looking ugly when I see myself? But right now, when I'm talking to you after 2 years of experience in struggling to be a YouTuber, I am being myself more on my own. I am sharing about myself. I don't know when you guys will see me, but someday when you see me, I hope you will connect with each other. We share our thoughts and we just form a community that's there for each other, because YouTube has been there for me through thick and thin, especially when no one was there. YouTube has been my safe space somewhere down the line. Somewhere down the line, I tried to express myself through YouTube. So YouTube will always be special for me. So आज जो है आज 31 दिसंबर है, तो मुझे एक्चुअली ये करना था वीडियो में, बट मैं इसको टाल रही थी। बट देन आई सॉ वीडियो ऑफ प्राजक्ता कोहली। अभी मुझे पता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स या सब्सक्रिप्शन नहीं है कि मुझे प्राजक्ता कोहली की तरह कुछ वायरल होने का या उनकी तरह उतने लोग आएंगे मेरी बातें सुनने को। पर मैं ये दे रख रही हूँ ताकि मैं इसको अपने लिए बोल सकूँ कि मैंने ट्राई तो किया अपने बारे में कुछ शेयर करने के लिए। सो मेरा जो टॉपिक ऑफ द वीडियो है इज़ दैट हाउ 2023 वेंट बाई। 2023 कैसे गया। सो मैं बेसिकली 2022 में दिसंबर में मेरे बर्थडे सेलिब्रेट किया मेरे दोस्त ने, बेस्ट फ्रेंड ने। और तब कहीं न कहीं मेरे पे ऐसा था कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ फ़िल्म स्कूल में चांस मिल जाए, बिकॉज़ मुझे फ़िल्म में जाना था बहुत, फ़िल्म। मैं अभी भी फ़िल्म या फ़िल्म मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकती पर स्टिल मुझे जाना था। तो मुझे लगा अगर मुझे चांस मिल जाए, तो वैसे करके मैं जा रही थी एंड तब जनवरी आ गया। सो यहाँ पे जो लिखा है कि जनवरी में मेरे जो दोस्त है नूर, उसकी शादी हो गई, उसकी निकाह हो गई। सो आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम टोटली डेक्ड अप इन लहंगा। मैं बहुत सज धज के गई और उधर मैं इतनी सज धज के गई कि उधर के लोग या नूर बता रही है कि तुम भी बहुत सज के आई हो, बिकॉज मैं सजती नहीं हूँ। तो मैं सज के गई, तो सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि मैं भी सज के गई हूँ। और जनरली उस महीने, आई थिंक जनवरी के महीने में भी फिर भी मुझे अपने एक्स के बारे में याद आ रहा था कि एक्स का ये किया, वो किया, वो किया। बट माई एक्स डिडंट लुक बैक, ही जस्ट मूव्ड ऑन विद समवन एल्स मे बी। सो ऑब्वियसली अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मुझे अपने साथ रहना पड़ता था, मुझे बुरा लगता था। आई रिमेंबर गोइंग टू बनारस। बनारस के दिसंबर का नहीं, मैं जनवरी में गई थी, 10 या 11। तो जिस दिन गई थी उस दिन मेरा बहुत बुरा हालत हो गया था। मैंने एक वीडियो, अभी पता नहीं वो वीडियो है या नहीं, पर मैं बैठी हुई स्टेशन में बैठी हुई एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तब सोचा था यूट्यूब में दूंगी, पर मेरे को दिया नहीं। भगवान शुक्र है कि मैंने वो दिया नहीं, कितना क्रिंज लगता ना। पर वो हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस वक्त कि वो चला गया, वो मुझे चूज़ नहीं करता था। और मैं भगवान तो प्रे करने लगी कि वो आए, वो आए, वो आए। और ऐसे करके पता है मैंने ऐसे बहुत बेवकूफ़ सा, बट ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग होता है, टैरोट कार्ड रीडिंग से ही भी मैंने पूछा कि क्या वो आएगा, क्या वो रहेगा। बट दे जस्ट सेड दैट ही विल नॉट कम बैक एंड इट्स अ क्लोजर एंड इट हैज़ टू बी अ क्लोजर, बिकॉज वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। पर मैं तब उससे बहुत प्यार करती थी, तो मैं सबको इग्नोर कर रही थी जो थे, जो मुझे चाहते थे। And then slowly I was remembering, I was feeling sad, and then I had a friend, I have him even now, but वो मुझसे अभी बात नहीं करता, पर वो रेगुलर तब बात करता था। तो वो दोस्त मैं बात करी तो उसने मुझे बेसिकली वही है था कि वही है या वही था तब, जो मुझे कोप अप करने के लिए हेल्प करता था, जो मेरी हर चीज़ों पे बोलता था ये करो, वो करो। तो उसने मुझे एक दिन स्टूपिड बोला। He called me stupid one day. So when he called me stupid, I was like, I'm not stupid. Then he just said that prove yourself right that you're not stupid. Do something for your own self and prove yourself right that you're not stupid. Stop telling that you're not stupid just like that. तो इसी की वजह से मैंने अपने आप को चैलेंज किया, एंड देन आई स्टार्टेड ओपनिंग
sorry, I started doing open mics. I started telling my poetry, and I was getting accepted by the people out there. And somewhere down the line उससे मुझे एक बहन मिल गई मुझे एक्चुअली लड़की बोल रही थी बट मैं बहन मिल गई एक बहन मिल गई देवोश्री दी और उधर सब अच्छे लोग थे अच्छे एक इन्वायरमेंट में मैं थी तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा सपोर्ट करने लगे मैं जो बता रही थी लोग तो लोग थे अच्छे लोग थे और मैं ग्रो भी हो रही थी उससे तो वैसे करके मैंने जो ओपन माइक से अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया वो इस साल दिख रहा है आपके पास लाइक आज मैं बात कर पा रही हूँ कॉन्फिडेंटली चाहे मैं ज़्यादा स्टैमर या अनसिक्योर फील नहीं करती क्योंकि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ मैं वनरेबल हूँ पर अभी वनरेबल के मतलब अगर मैं वनरेबल हूँ भी ना उससे भी ज़्यादा कुछ दिखता है अभी बिकॉज ऑफ दिस ओपन माइक्स आई हैव बीन ट्राइंग टू नो माई सेल्फ मोर इन डेली लाइफ तो ओपन माइक्स के बाद वही है कि चैलेंजिंग टू कॉल मी स्टूपिड तो अबित ने मुझे जो ये दोस्त है इसने मुझे स्टूपिड बोला तो मैंने उसको प्रूव रॉन्ग किया कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ और मैंने शायद गलत किया उसको प्रूव रॉन्ग करके क्योंकि उसको जब पता चल गया कि मैं आगे बढ़ रही हूँ वो आहिस्ते से मेरा कनेक्शन पे लाइक वो पहले कनेक्ट करता था बट अब मुझे कॉल नहीं करता और लास्ट में उसने कॉल किया था क्या किया था मैं बताऊँगी नहीं बट जो भी है मेरा अच्छा ही चाहता है और मैं भी अकेली हूँ बट स्टिल आई मिस हिम कभी ना कभी 2024 में मैं विश करूँगी वो कॉल कर ले पर मैं इसके लिए वेट नहीं करती क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है तो वो सब कुछ सीखने के लिए और वो सब कुछ लेके चलना मेरा मोटिव है आई एम नॉट हियर टू गेट स्टक बाई दिस थिंग दैट ही डजंट कॉल मी एनी मोर आई एम मेंट टू मूव ऑन इन माई लाइफ अलोन तो वो कर रही हूँ तो उसके बाद इन सब के बीच मैं बेसिकली अपने दोस्तों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है लाइक मेरी दोस्त शोमी है उसके साथ हम ओपन माइक्स गए वॉर में अटेंड करने गए उसके बाद अनुष्का के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने गए कहीं ना कुछ बिता रहे थे एक टाइम कुछ ना कुछ था शादी अटेंड किया उसके बाद उसके घर में किया अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाए अनुष्का के साथ अनुष्का के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया लाइक बहुत अच्छा हो गया वो भी मुझसे प्यार करती है मुझसे जैसे मैं उससे बहुत प्यार करती थी पहले बट अभी हमारा वो रेसिप्रोकेशन मिलता है मुझे तो वो बहुत अच्छा दोस्ती के साथ जो मैंने टाइम बिताया वो अच्छा था फैमिली के साथ भी टाइम बिताया फैमिली के साथ मतलब माँ के साथ मेरा टाइम अच्छा गया इस साल माँ के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो है अभी भी है वो चलता रहता है वो झगड़ा चलता रहता है पर मैं उसको उतना ज़्यादा खुद पे नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता पहले बहुत ज़्यादा हो जाता था अभी कम होता है और मेरे को भी माँ को मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ आहिस्ते आहिस्ते से तो मेरा अच्छा गया उसके साथ मैंने सोचा था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि कॉलेज जाना मुझे बहुत पसंद था और 6-7 महीने मैं कॉलेज गई क्योंकि पहले का जो सेमेस्टर था मैं एब्सेंट रहती थी क्योंकि मैं बीमार थी मेंटली तो पर फिर भी जो 2 दिन लास्ट 2 days ऑफ कॉलेज वाज डन ऑन फिल्म स्कूल वर्कशॉप लाइक फिल्म वर्कशॉप का कुछ कराया और वो बहुत इन्जॉयमेंट था वो बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद लास्ट दिन भी मैं जब गई थी मैम के साथ बात करने तो उस दिन भी मैम के साथ जब बात किया सब अच्छा ही था लाइक मुझे बुरा नहीं लग रहा था मुझे अच्छा लग रहा था अभी भी अच्छा कॉलेज के बारे में है अगर मैं एक्चुअली रियूनियन मेला इन गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज तो जब हुआ था तब मैं मैं क्या बोलूँ जब हुआ था तब बेसिकली जब रियूनियन मेला हुआ था ना तब बेसिकली मैं खुश थी बेसिकली पर रियूनियन मेला से ज़्यादा अच्छी खुश थी मैं बसंत उत्सव में हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट हुआ था तब मैं पहली बार साड़ी पहन के मैंने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाए और मैं खुश थी मैं हैप्पी थी और वो सब कुछ मैं अपने एक लौते दोस्त को शेयर करती थी पर मैं इम्प्रूव हो रही थी खुद में खुद पाने की मतलब खुद की जर्नी जो था वो मैं सेल्फ लव कर रही थी आहिस्ते आहिस्ते से खुद कर रही थी जो मैं बोलती हूँ कि किसी और से प्यार इतना करो कि तुम खुद से प्यार करने लगो आई फॉलो दैट जर्नी बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस ही किया है कि मैं किसी और से इतना प्यार करती हूँ कि मैं खुद से प्यार करना चाहती हूँ सो इट हैज़ बीन अ गुड टाइम विथ मी तो वो हुआ
तो कॉलेज तो अच्छा ही गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मिडल में बहुत प्रॉब्लम्स हुई बेसिकली। मतलब मिडल में क्या हो गया, क्या करना है पता नहीं था। मैंने जॉब के बारे में बहुत जगह पे ट्राई किया, बहुत कैंसलेशन हुई। एक जॉब को पता था मुझे मिलेगा, पर बाद में पता चला कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मेरे को बहुत बुरा लगता था। बाबा माँ बुलाते थे कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, कि मैं अच्छी से कर नहीं पाऊँगी एंड कुछ एंड ऑल। उसके बीच मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाऊँगी, बॉम्बे या दिल्ली। बट वो कुछ नहीं हुआ और आहिस्ते से मैं टी पटेल में गई थी। उसके बाद टी पटेल के बाद के दिन आई थिंक तब मुझे इग्नू में एक कोर्स के लिए भर्ती होना था। बट मेरे पास तभी भी पास सर्टिफिकेट नहीं था, अभी भी नहीं है। और शायद वो ना होना तब के लिए बहुत फ़ायदे का था, क्योंकि मेरे को पास सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले पा रही थी। तो उसकी वजह से मेरे को वो शिफ्ट होके बेसिकली एक कोर्स है जो मैं भी कर रही हूँ, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, वो कोर्स कर पा रही हूँ। और वो कोर्स मेरे को अभी इंजॉयमेंट लग रहा है, बहुत कुछ सीखना है। कल जैसे कॉलेज है, कॉलेज में जाके मेरे को कुछ करना है। लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। आई वॉन्ट टू गेट मनी, आई वॉन्ट टू अर्न, आई वॉन्ट टू डू अ लॉट इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू डू अ लॉट. And through this course, if I get some job placement, I will do a lot. And even if I don't get, the um, scope is so badly there that I can do something. I can do something. अभी जो मेरा फोकस है, जो देख ही रहे हो, मेरे डैंड्रफ को सही करना है। पता नहीं कैसे करूँगी मैं, मेरे डैंड्रफ को सही करना है। आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट, बट आई विल डू इट समडे। पता नहीं, मतलब डैंड्रफ का अभी मेडिसिन्स या कुछ शैम्पू तो दिया है डैंड्रफ में शैम्पू। बट बट मुझे ख़रीदना पड़ेगा, वो बहुत महंगा है वैसे शैम्पू, तो वो भी है। पर मैं डैंड्रफ का शैम्पू ख़रीद लूँगी। उसके बाद बीच में क्या हुआ, जो यहाँ पे लिखा है कि हम लोग निमैंस में गए। बाइपोलर डिसऑर्डर तो मुझे है, तो उसका क्लैरिटी मिलने के लिए हम लोग निमैंस में गए और क्लैरिटी मिला कि दवाई अभी लेना पड़ेगा। लेकर सही तरीके से अगर लोगे तो चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेगी। अगर मैक्सिमम अंडर कंट्रोल रहती है, कभी कभार 2-3% होता है जब चीज़ें स्ट्रेस्ड आउट या ख़राब हो जाती है, बट नहीं तो अंडर कंट्रोल रहता है। एंड ब्लेसिड दैट अभी तक ये बाइपोलर डिसऑर्डर अंडर कंट्रोल है। मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही हूँ। सो वो है। सो उसका जब मिला तो मैंने उसका इसलिए एक पोएम भी लिखा था। वो पोएम मैंने मेरे दोस्त को सोच के हुए लिखा था। और या आई मिस दैट फ्रेंड जिसके लिए मैंने ये लिखा था। बट स्टिल इस साल मुझे खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना है। एंड लोग आते जाते रहते हैं, हमें खुद के लिए रहना चाहिए, तो वो भी है। तो ये उसके बाद क्या हुआ, टाइम टू एक्सेप्ट माई बॉडी। आई थिंक साल की शुरुआत से लेकर बहुत ज़्यादा ये चिल्लम चिल्ली हुआ कि कैसे मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करूँगी। मैं मोटी हो रही हूँ, ये हो रही हूँ, वो हो रही हूँ। पर अभी मैं खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मोटी भी हो रही हूँ तो मैं बुरी दिखती नहीं हूँ, आई एम फाइन। एंड पता नहीं, मेरे को उतना भी बुरा नहीं लगता। हाँ, लोग कहते हैं वेट लॉस कर लो, वेट लॉस कर लो, वेट लॉस कर लो, सब कहेंगे। बट अगर नहीं होता तो नहीं होता यार। मेरे को मोटी रहना मेरे को शौक नहीं है। बस अगर नहीं होता है तो नहीं होता, अगर होगा कभी तो हो जाएगा। एक्सरसाइज करना अगर सकूँगी अच्छे से मन से तो करूँगी। अगर वेट लॉस होना है तो होगा, नहीं होगा तो भी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। बिकॉज़ वेट लॉस मतलब पतले लोग ही खूबसूरत नहीं होते, मोटे लोग भी खूबसूरत हो सकते हैं। ये मैं खुद को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ आजकल, बिकॉज़ लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं मैं जैसी हूँ। और खुद को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हम मोटे हैं तो ठीक है, पतले होना है तो कभी हो जाएँगे, नहीं भी हो लाए जाएँगे तो खुद को पनिश नहीं करना चाहिए उसकी वजह से। तो वो है। एंड आई हैव बीन डूइंग वॉलंटियरिंग विद शेल्टर होम, विद शेल्टर होम्स। लाइक शेल्टर होम्स के घर में जाती हूँ, उधर वॉलंटियर करती हूँ। और वो डिसीजन मेरे लिए सबसे अच्छा था, बिकॉज़ आई एक्सपीरियंस द बेस्ट थ्रू दैट। आई मेट विद किड्स, आई टॉक्ड विद देम। जो बच्चे थे, अभी शायद बहुत बच्चे हैं, शायद बड़े होके मुझे याद नहीं रखेंगे, बट मेरे को भी चाहिए। बट स्टिल आई लव एवरी वन ऑफ दिस किड्स दैट आई मीट इन रियल लाइफ। आई लव देयर प्रेजेंस एंड बहुत अच्छे कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड
थिंग इज़ दैट मैंने जो लिखा है, जो मेरे दोस्त ने कहा है, जो मैंने एक बार अपने दोस्त को कहा था, इस दोस्त को, कि मुझे तुमसे बातें करनी है, और वो बात नहीं कर पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अब कुछ बिज़ी चल रहा है इसलिए। तो उसने कहा था ये नहीं होता है, तुम खुद को एक्सेप्ट कर रही हो या ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर रही हो और देखते हो क्या होता है, वो लाइफ होती है। तो मैं खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और लाइफ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और सेल्फ लव पे थोड़ा फोकस हूँ इस और साल 24 से 2024 में खुद को और सेल्फ लव करके एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो करूँगी भी मैं, वो मैं समझा पा रही हूँ नहीं, पता नहीं, बट मैं देख नहीं पा रही हूँ मैं कैसे दिखती हूँ, बाय द वे। ऐसे दिखूँगी तो मेरे को ये जो रिंग लाइट है वो दिख जाएगा, और मैं वो दिखाना नहीं चाहती। बट स्टिल ये साल काफ़ी अच्छा गया, मैं खुद पे एक फ़ोकस कर सकी, और यूट्यूब जर्नी पे मुझे लगा था कि अगर मुझे कोई सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे तभी मैं वीडियोस बनाऊंगी, बट अभी के लिए वो नहीं है। अभी के लिए मुझे वीडियोस देने जाने हैं। कभी ना कभी सब्सक्राइबर्स आएंगे, अगर नहीं भी आएंगे मैं दे तो रही हूँ, वो वैल्यूएबल होना चाहिए। और एक टैरोट कार्ड रीडर ने कहा है कि कुछ लोगों का होता है ग्रेजुअल प्रोग्रेस, कभी 1,000, 10,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद एक 100 के। मेरा ऐसे अभी नहीं हो रहा है, बट कभी ना कभी हो जाएगा, लाइक अपने में ही बढ़ जाएगा, टैरोट कार्ड रीडर ने कहा है। अगर नहीं भी कहा है, कभी ना कभी तो बढ़ेगा, थोड़ा सा स्लो करके 5K, 6K, 10K, कभी ना कभी तो होगा। अगर नहीं भी होगा, अगर मैं खुद अपने तरह से पैशनेट बन के वीडियोज़ दे रही हूँ तो खुद को भी अच्छा लगेगा, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। सो मैं ये सब कुछ बातें आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे सुन रहा है, और वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है। आई फील हियर्ड, आई फील सीन, आई फील बेटर। और अभी मैंने ये चैनल मेंटल हेल्थ के जब बहुत बुरा था तब मैंने क्रिएट किया था। अभी मैं अच्छी हूँ, अभी मैं अपनी लाइफ को अच्छी से जीना चाहती हूँ, तो वो सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। सो इस साल का रिकैप था ये वीडियो। सो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे और वीडियोस को देखो, अगर नहीं भी अच्छा लगा मेरे और वीडियोस को देखो, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो आपको अच्छा लग ही जाएगा, ये तो गारंटी है। ये जो सब्सक्राइब बटन है, वो नोटिफिकेशन बटन, वो ऑन करके रखना, मुझे मेरे वीडियोस अपडेट मिलते रहेंगे। और मेरे साथ रहो यार, कोई कमेंट करो, कोई कुछ भी कहो, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू ऑल, आई विल लव यू, बिकॉज आई लव टॉकिंग लाइक दिस विथ यू पीपल। आई लव नोइंग दैट समवन विल हैव मी, कोई ना कोई मुझे सुनेगा, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस साल का इतना ही था। आई होप 24 make a lot of memories for me. So for now, bye. I hope you see me in the next video also. So for now, tada. अभी के लिए bye bye.